दूसरे जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो इजराइल के कब्जे वाले यरूशलेम से सामने आ रहा है, जहां पर ज्यूस समुदाय के लोगों की इजरायली पुलिस ने जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी है। इसके पीछे की वजह आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर गाजा के अंदर इजरायली सेना का एक और जवान खत्म हो गया है। उसकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमास ने इसको टारगेट किया है। साथ ही साथ दोस्तों, हिजबुल्लाह के सामने अब इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हो गया है, जिसके चलते नेतन्याहू की आलोचना इजराइल के अंदर होनी शुरू हो चुकी है। और जो विपक्षी पार्टी के नेता, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जो हिजबुल्लाह के जो है हमले वाला इलाका है गोलान हाइट्स, उसको इजराइल खो चुका है। यानी कि इजराइल ने अपना एक इलाका ही खो दिया है हिजबुल्लाह की कार्रवाई के चलते। आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो देखिए। ये इजरायली ज्यूस हैं जिनको इजराइल की पुलिस ने जबरदस्त तरीके से धुला है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि यरूशलेम में जबरन भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हरदीम पर, ये जो ज्यूस समुदाय के लोग हैं, इनको धोया। दरअसल इजरायली सरकार क्या चाहती है इन लोगों से कि ये ज्यूस जो लोग हैं ना, इनको फ्री में तो पैसा मिलता है घर बैठे, लेकिन इनकी अब भर्ती वो सेना में करना चाहती है। लेकिन ज्यूस का कहना है कि वो सेना में नहीं जाना चाहते, जिसके चलते सरकार ने अब जबरन उनकी भर्ती के आदेश दिए हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और इसी प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी इजराइल के अंदर एक तरीके से हम कहें तो गृहयुद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच इजरायली सेना के एक और जवान को हमास के लोगों ने खत्म कर दिया है। वैसे इजराइल ये दावा करता है कि गाजा के अंदर उसको जो जो चीजें अचीव करनी थी वो तमाम चीजों को वो पा चुका है, यानी मुकाबले को लगभग जीत चुका है। लेकिन उसके विपरीत तस्वीरें गाजा से सामने निकलकर आ रही हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, आईडीएफ ने सार्जेंट ओरी इश्के नाजी निचेम्या नाम के इस 19 साल के अपने जवान के खत्म होने की पुष्टि की है। दक्षिणी गाजा में हमास के साथ मुकाबले के दौरान यह इजरायली सेना का जवान नहीं रहा है। यानी कि हमास अभी भी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल की सेना हमास के सामने नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली सेना जो पहले बहुत ही ज्यादा तादाद में गाजा के अंदर घुसी थी, उसकी तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि इजराइल ने तो अब तो यहां तक यानी आदेश जारी किया है इजरायली सेना की तरफ से कि जो छुट्टी पर गए हुए रिजर्व सैनिक थे, उनमें से 10,000 को वापस बुलाया गया है। और इसकी मेन वजह कि गाजा के अंदर इजरायली सेना का शॉर्टेज हो गया है। और यह शॉर्टेज क्यों हुआ होगा यह आप खुद समझ सकते हैं। यह अलग बात है कि इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि गाजा के अंदर इजराइल के 10,000 से ज्यादा सेना के जवान या तो खत्म हो गए हैं या अपाहिज हो गए हैं। और उसी तरफ इशारा करता है इजरायली सेना का यह फरमान कि जितने भी रिजर्व सैनिक छुट्टी पर गए हुए हैं सब वापस आ जाए। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, एक हमला और जीत गया हिजबुल्लाह। घातक ड्रोन से चकरा गया इजराइल, नहीं कर पा रहा कंट्रोल। दरअसल हिजबुल्लाह ने बुधवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स की एक जगह है कार्डजिन, इस बस्ती के ऊपर ड्रोन से हमले किए और हमले करके इजराइल को चौंका दिया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए इजरायली सेना के ठिकानों और बस्तियों पर बरसने लगे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम देखे गए हैं। इस हमले के बाद से इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू सरकार और इजरायली सेना की आलोचना होने लगी है। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने प्रधानमंत्री
नेतन्याहू और उनकी सरकार की तीखी आलोचना की है और उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल को खो दिया है। एक्स पर एक पोस्ट कर लैपिड ने 21 अगस्त को हिजबुल्लाह की ओर से किए गए रॉकेट बैराज हमले निपटने में नाकाम होने वाली सरकार की निंदा की है। इसके अलावा कुछ इजरायली अखबारों में भी ऐसी खबरें छापी गई हैं। हिजबुल्लाह को रोकने में इजराइल का आयरन डोम, जो सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच के तौर पर माना जाता है, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। इजरायली अखबार येदियोथ अहरोनोत ने हमले पर लिखा है कि हिजबुल्लाह की ओर से तसनुबार लॉजिस्टिक्स बेस को निशाना बनाकर किए गए हमले में गोलान हाइट्स में कार्डजरिन बस्ती को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की कैजुअलिटी की भी खबरें यहां से सामने आ रही हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर इजरायली सेना का नजर आ रहा है और इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम का देखने को मिल रहा है। अब आप सोचिए, अगर इस तरीके से इजराइल का आयरन डोम फेल होगा तो ईरान तो छोड़ दीजिए, हिजबुल्लाह से ही मुकाबला इजराइल नहीं कर सकता और इसकी आहट अब दिखने लगी है। इसके चलते इजराइल के अंदर नेतन्याहू की आलोचना और अब यहां तक कहा जाने लगा है कि गोलान हाइट्स का इलाका इजराइल ने खो दिया है, यानी उस पर से कब्जा इजराइल का खत्म हो चुका है। यह बहुत बड़ी जीत हिजबुल्लाह की है क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले में ही यह तमाम चीजें देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल की सेना ने एक बार फिर खान यूनिस इलाके में एक और अस्पताल को टारगेट किया है। आपको स्क्रीन पर खबर दिखा आप देख सकते हैं। इजराइल के कब्जे वाले विमानों ने खान यूनिस के पूर्व में डार अल सलाम अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों पर बमबारी की है, जिसमें कई कैजुअलिटीज की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हो क्या रहा है, इजराइल की सेना जब हमास के लड़ाकों से मुकाबला नहीं कर पा रही तो वो कभी हॉस्पिटल पर जाकर के हमले कर दे रही है, कभी शरणार्थी कैंप्स के ऊपर हमले कर दे रही है, कभी जाकर के टेंट्स को टारगेट कर रही है, जिसमें आम सिविलियंस खत्म होते जा रहे हैं। इससे इजराइल की प्लानिंग ये है कि हमास के ऊपर प्रेशर बनेगा और हमास हथियार डाल देगा, लेकिन हमास टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते इजराइल लगातार आम सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। अब हूतियों ने भी लाल सागर में इजराइल और उसके चमचों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर से लाल सागर समुद्री टास्क फोर्स की 6 महीने की कमान संभालने की बात कही है और यह क्यों हुआ है, क्योंकि हूतियों ने कल एक और ब्रिटेन के जहाज को नेस्तो नाबूद किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि घात लगा करके हूतियों ने हमला किया, उसने जो है विस्फोट किया, जिसके चलते एक और जहाज को भारी नुकसान हुआ। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया अब लाल सागर के अंदर टास्क जो फोर्स बनाई गई है हूतियों से बचाने के लिए जहाजों को, उसमें शामिल होने की बात यहां पर कही है। तो यह अपने आप में एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की तरफ से एक और आपातकालीन बैठक का ऐलान किया गया है। इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या होगा ये देखने वाली बात है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।